गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नया सेशन, एक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सेशन, सुपर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाएं और मुझे बताएं कि कैसे हैं आप सब के सब इन दी कमेंट सेक्शन। गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है चल रही है। दिसंबर 2024 के लिए अब हम टारगेट करने वाले हैं, तो उसके लिए जी हाँ, उसके लिए जो है हम लेकर आए हैं मैथ्स और रीजनिंग का कुछ सेशन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके यूजीसी नेट से मैंने उठाए हैं और यूजीसी नेट से उठाए हुए क्वेश्चंस आपको आज मैं कराऊंगा क्लास के अंदर, और देखते हैं कि आप किस तरीके से इन सारे के सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले वीवीपी इज फाइन गाइस, वॉइस वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, वॉइस वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन टू एवरीबॉडी गाइस। जितने भी लोग बैठे, आज सवालों के जवाब देने हैं और एक एक करके कोशिश करनी है कि कैसे हम इन सवालों तक जुड़ सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, है ना, मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से सवाल जरूर आएंगे। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो एवरेज देखा गया है ना, एवरेज देखा गया है, टाइम एंड वर्क देखा गया है, ओके, टाइम एंड वर्क देखा गया है। यहां से रेशियो के सवाल देखे गए हैं, यहां से रेशियो के सवाल देखे गए हैं, यहां से एसआई और सीआई के सवाल देखे गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपने हमेशा अपने जहन में रखने हैं। और अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो यहां पर तो यार सबसे फेवरेट है नंबर सीरीज, ओके, नंबर सीरीज। उसके बाद यहां पर कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंकिंग के कुछ सवाल हैं जो कि पेपर में आते हैं, राइट। अल्फाबेट सीरीज है जो कि पेपर में आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक्स है अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम की, राइट। सो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको जो है थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आराम से आप सवालों के जवाब दें, है ना। यहाँ पर कोशिश करनी है कि आराम से आप सवालों के जवाब दें और एक एक करके हम यहाँ पर ट्राई करेंगे आपके सवालों के साथ जुड़ने की, राइट। तो सबसे पहला सवाल है सर 3684, है ना। यहाँ पर 3684 में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन आपने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करनी है। जल्दी से गाइस एवरीबॉडी, बेटा डीआई भी कराएंगे, है ना, डीआई भी कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। मैथ्स की क्लासेस भी होंगी, शॉर्ट्स छोटे छोटे 1-1 मिनट के शॉर्ट्स भी आपके पास आएंगे मैथ्स की ट्रिक्स के साथ। बहुत कुछ आने वाला है, तो अभी सिर्फ जुड़े रहिए, राइट। और बैक टू बैक सेशंस का हिस्सा बनते रहिएगा। चलिए जल्दी से, शाबाश गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस एवरीबॉडी। यहाँ पर 3684 और इसके बीच में कोई कनेक्शन है ना, वो क्या कनेक्शन है पोल के जरिए आप सभी ने मुझे बताने की कोशिश करनी है। चलिए शाबाश, मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब भी बहुत अच्छे होंगे और कोशिश करेंगे आज हम बैक टू बैक सवालों के जवाब देने की। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। देख लेते हैं कहाँ बन रहे हैं आंसर्स। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अभिलाषा, सचिन, सौम्या, हीना, गौतम, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, बहुत खूबसूरत गाइज, वेरी गुड। राइट आंसर है इसका यस, 100% पीपल आर करेक्ट टू स्टार्ट विद। सर 36 है और यहाँ पर 84 है ना। यहाँ पर ये है 12 3 जा 36 और यहाँ पर है 12 7 जा 84। सिमिलरली 27 और 63 है ना, 27 और 63 है, ये है 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, यानी कि पैटर्न जो है सेम फॉलो हो रहा है। राइट आंसर इज ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या हर बच्चा पहले सवाल से बिल्कुल सेटिस्फाइड है? क्या हर बच्चा पहले सवाल से बिल्कुल सेटिस्फाइड है गाइस? जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। 12 3 जा 12 7 जा 9 3 जा 9 7 जा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। और सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका आंसर। चलिए सर, अगर टेम्पल को ऐसे लिखा गया है तो वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा? चलिए गाइस शाबाश। अगर यस, जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। अगर टेम्पल को ऐसे लिखा गया है, वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा? हर बच्चा कोशिश करेगा। सर मजा आएगा आज के सवालों में आपको बहुत ज्यादा। चलिए शाबाश, पोल चला देता हूं मैं। ओके, पहले देख लीजिए सवाल को आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठंडे दिमाग से
है ना, थोड़ा रुक के चला देंगे पोल। जब आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे तब पोल भी चला देंगे, कोई बात नहीं। ओके चलिए पोल चलाते हैं अब और देखते हैं कि कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाएगी गाइस। कम ऑन। इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पल को ऐसे लिखा गया है ना, तो वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार गाइस, शानदार, जानदार परफॉर्मेंसेस, दैट्स वेरी गुड। ए और बी में बच्चे कंफ्यूज हैं। आइए देखते हैं गाइस। यहाँ पर लिखा है टेम्पल, है ना, यहाँ पर लिखा है टेम्पल। ये आ गया 20 पर, ये आ गया 5 पर, 13 पर, 16 पर, 12 पर और 5 पर। टेम्पल को लिखा गया सर DKOLDS, OLD और S। तो 4, 11, 15, 12, 4 और 19। आप ये देखिए, यहां से यहां पर -1, यहां से यहां पर -1, यहां से यहां पर -1, मतलब आखिरी से पहले पर आ रहे हैं -1 करते हुए, है ना, आखिरी से पहले पर आ रहे हैं -1 करते हुए और 77%। सिमिलरली यहां पर हुआ सर वर्शिप, है ना, यहां पर हुआ सर वर्शिप। सवाल यहीं से, ये 16 पर है तो 15 पर आना चाहिए था O, और ये सर 23 पर है तो 22 पर आना चाहिए था V, और O और V सिर्फ यहां पर है पहले ऑप्शन में। सारा चेक करने की जरूरत नहीं थी, सारा चेक करने की जरूरत नहीं थी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। बेटा पुराने ईयर की कट ऑफ देख लो सुरेंद्र, पुराने ईयर की कट ऑफ देख लो, उसके आसपास ही रहने वाली है इस साल की भी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस? पहला सवाल, दूसरा सवाल क्लियर टू एवरीबडी? इट्स ए पार्ट नॉट बी पार्ट, ओके, इट्स ए पार्ट नॉट बी और डी। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? सबके जहन से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बातें, सबके जहन से बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं बातें, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस गाइस? चलें आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड हियर वी आर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। चलिए, संडे को अगर ऐसे लिखा गया तो मदर को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से गाइस, शाबाश। संडे को अगर ऐसे लिखा गया तो मदर को कैसे लिखा जाएगा? कम ऑन, संडे ऐसे है तो मदर कैसे होगा? हाँ हो जाना चाहिए सुरेंद्र, फिर तो हो जाना चाहिए भाई। चलिए 118 पहले गया था, 134 पे तो हो जाना चाहिए फॉर श्योर। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सवाल नंबर अगला, अगर संडे ऐसे लिखा गया है तो मदर कैसे लिखा जाएगा? ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। चलिए पोल चलाने लगा हूं मैं, और ये मैंने पोल चला दिया है। शाबाश एवरीवन, क्विकली। बहुत बढ़िया सर, यहां पर लिखा है संडे, है ना, यहां पर लिखा है संडे, इसको आपने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये लिखा DNUAYS, DNUAY और S, करेक्ट। यहाँ पर ये आ गया 1 पर, Y आ गया दिस इज 6, और A आ गया सर 5 पर, U आ गया 2 पर, N आ गया 3 पर, और D आ गया 4 पर। 4 3 2 5 6 1, ओके, 4 3 2 5 6 1 राइट आंसर इसका बी पार्ट है। ओके 100%, वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ गया सर MOTHER, है ना। सो 1 2 3 4 5 6, इसको भी आप लिखेंगे 4 3 2 5 6 1। 4 पर क्या है? H है, 3 पर क्या है? T है, O पर ये O है, E R और M। ये हो गया सर, पैटर्न बिठाया सर, पैटर्न बिठाया सर, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। पैटर्न बिठाया है जिससे आसानी से काम आपके सामने खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे चलें। 3 सवाल सभी को समझ में आ गए गाइस?
ओके, 3 सवाल सभी को समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला, यही इसी टाइप के सवाल जो है पेपर में ज़्यादा देखे गए हैं। ये रहा आपका STOERM, राइट आंसर वॉज बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिज अगर ऐसे लिखा गया तो केटल कैसे लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया बच्चों, फ्रिज अगर ऐसे लिखा गया तो केटल कैसे लिखा जाएगा? शाबाश। ओके गाइस, वेरी गुड, वेटिंग सभी के आंसर्स देख रहा हूं मैं, वेरी गुड। शताब्दी चैटर्जी, आयुष प्रजापति, अजय यादव, मोमिना हबीब, गजला, अभिलाषा एंड एवरीबडी एल्स। बहुत बढ़िया बच्चों, स्टार्टिंग विद द पोल गाइस, और यहां पर मैंने पोल चला दिया है। बहुत बढ़िया गाइज, यहाँ पर राइट आंसर है इसका बी पार्ट, दैट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब। एंड अगेन 100% आंसर्स, दैट्स वेरी गुड यार। FRIDGE और यहाँ पर लिखा है GTLHLK, राइट। ये आता है 6 पर, ये 18 पर, 9 पर, 4 पर, 7 पर और 5 पर। ये आएगा 7, 20, 12, 8, 12 और 11। आप देखिए यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6, करेक्ट, यही हो रहा है ना। सिमिलरली जब हम केटल पर जाएंगे, सिमिलरली जब हम केटल पर जाएंगे, है ना, दिस इज एट 11, 5, 20, 20, 12 एंड 5, ओके। +1 L G W, है ना, X Q एंड K, ओके। 12, 7, 23, 24, 17, 11, +1, +2, +3, +4, +5, +6, आंसर इज बी पार्ट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीवन? हर बच्चा क्लियर सर? यहां तक के सवाल सभी लोग बना पाए? यहां तक के सवाल सभी लोग बना पाए, बहुत बढ़िया। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, चलिए 8, 12, 21, 37, चलिए 8, 12, 21, 37, कम ऑन गाइस। कम ऑन गाइस, शाबाश, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, कम ऑन गाइस। हेलो निशान सर, अपने थैंक यू। अभी खत्री, चलो बेटे शाबाश, इस सवाल का जवाब देंगे एवरीवन क्विकली। ओके चलिए 8, 12, 21, 37, ओके। चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाएगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और राइट आंसर है इसका, जी हाँ, राइट आंसर है इसका बी पार्ट। और 81.82, देखो गाइस, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 21 है और यहाँ 37 है, यहाँ पर डैश है। देखिए गाइस, यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर डिफरेंस है 9 का, यहाँ पर डिफरेंस है 16 का, है ना। यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है और अगला वाला 25, यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर और आंसर आ जाएगा 62। गिव मी अ लाउड यस गाइस। ये सारे के सारे सवाल आपके यूजीसी नेट से बनाए हुए सवाल हैं। ओके कोई बात नहीं, 22 मार्क्स अगली बार पूरे करा देंगे यार, है ना, 22 मार्क्स अगली बार पूरे करा देंगे, क्योंकि बच्चों ने जो पेपर 1 की क्लासेस ली हैं मेरी यूनिट की, है ना, उनके
25 में से 22 क्वेश्चन ठीक हुए हैं यार, राइट। और आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, आपका भी हो जाएगा काम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स प्रोसीड विद द अगला सवाल। ये रहा आपका सवाल। चलिए 418-100 180 294 448। Okay guys, yes, come on guys, come on, waiting for your answers guys। शाबाश, पोल चला दूं? ओके चलिए पोल चला रहा हूं और देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाएगी। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। ओके दैट्स वेरी गुड यार, सुपर्ब आंसर्स ऑन दी स्क्रीन्स, दैट्स वेरी गुड। आइए भैया, यहाँ पर 4 है, यहाँ 18 है, यहाँ डैश है, यहाँ 100 है, यहाँ 180 है, यहाँ 294 है। आओ यार देखो यार भाई, यहाँ पर है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस में 4 दैट इज 4। यहाँ पर है 3 का क्यूब माइनस में 3 का स्क्वायर दैट इज 27 माइनस में 9 दैट इज 18। यहाँ पर आएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस में 16 54 48 आ जाएगा सर यहाँ पर, है ना, 48 आ जाएगा। 64 माइनस में 16, आई होप इट्स क्लियर गाइज, 48 है ना। 48 जब आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा सर इसका ए पार्ट, ओनली 5%। भाई माइनस भी नहीं करना आता तुमको यार। 64 माइनस में 16 दैट इज 48। आई होप इट्स क्लियर। 58 वाले भैया बिल्कुल ही गलत, माइनस भी नहीं करना था, छी छी छी। चलिए यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, है ना, फिर 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। ये कहानी थी गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं। यहाँ तक की कहानी बैठ गई आपके जहन में? यहाँ तक की कहानी बेटा बैठ गई आपके जहन में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ तक, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंड हियर वी आर। चलो, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 1 2 6 15 31 56 91। इसमें से रॉन्ग क्या है भाई? इसमें से रॉन्ग क्या है? ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन, शाबाश। ये सारे के सारे सवाल आपके यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनका ज़रा इज्जत से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। पोल चला रहे हैं और देख रहे हैं कि कहानी कहाँ तक पहुँचेगी। ओके 31 गलत है, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2 6 15 31 56 और 91। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 9, है ना, 9 का गैप है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25 और यहाँ पर होना चाहिए था सर 36 का गैप। देखो भैया, है ना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर 36। 56 में जब 36 जोड़ूंगा योर आंसर इज 92। आंसर इज डी पार्ट। 91 गलत है, इसकी जगह पर आना चाहिए था 92। राइट आंसर इज डी पार्ट। 6%। भाई 2 क्वेश्चन में 2 बार बोल्ड किया है मैंने आपको, है ना,
2 क्वेश्चन में 2 बार आउट किया है मैंने आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यार। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के लिए। और आपका अगला सवाल कुछ इस प्रकार होगा। यस, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज 8, 27, 125, 343, 1381। जल्दी से हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करे, गलत आंसर आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल जरूर करना है, सवाल जरूर करना है। शाबाश। 8, 27, 125, 343, 1381। चलिए पोल चला रहा हूं यहां पर, मुझे लगता है कि 100% आंसर्स आएंगे, बाकी देख लेते हैं। ओके गाइस, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर सर 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 125 है, यहाँ 343 है, यहाँ 1381 है। करेक्ट। यहाँ पर सर 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब है, यहाँ 7 का क्यूब है। 2, 3, 5, 7, अगला वाला 11 का क्यूब होगा, दैट इज 1331। ओके, राइट आंसर इज 1381। ये यहाँ पर गलत है, आंसर इज डी पार्ट 100%। 1331। आई होप इट्स क्लियर गाइस, आई होप इट्स क्लियर गाइस। जितने भी लोग मेरे साथ बैठे सब लोग सही है? सब लोग सही हैं जितने भी लोग मेरे साथ बैठे? ओके, एवरीबडी सेटिस्फाइड, एवरीबडी सेटिस्फाइड, राइट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 1, 2, 3, 10-9802। जल्दी से गई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल करते करते ही आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। जितने ज़्यादा सवाल उतना बढ़िया काम। ओके चलिए गाइस, शाबाश। करें स्टार्ट, करें करें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। शाबाश, एवरीवन क्विकली डू इट। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है ना, यहाँ डैश है और यहाँ 9802 है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे आए तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से यहाँ पर गए तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ से यहाँ पर आए तो क्या किया, 3 का स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 1। सो 100 माइनस 1, योर आंसर इज 99। और फिर यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 9802। आंसर है इसका ए पार्ट। 100% पीपल आर करेक्ट। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट, पोल नंबर नेक्स्ट, ये रहा।
In a row of boys, A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position. A becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? चलिए गाइस, शाबाश. How many boys are there in the row? शाबाश. पोल चला रहे हैं. ओके, कम ऑन, शाबाश. -1 क्यों किया है? क्योंकि बेटा पैटर्न निकालना है. पैटर्न है ना बेटा, वो उस पैटर्न को फॉलो करना है इसलिए. ओके, दैट्स वेरी गुड यार. राइट आंसर इज यस, द राइट आंसर इज ए पार्ट 87. देखो भैया, मैंने ना आपको हमेशा एक बात कही थी, ध्यान से सुनना. ए जो है 10th है, कहाँ से? लेफ्ट से. और बी जो है 9th है, कहाँ से? राइट से. उन्होंने रैंक को इंटरचेंज किया. अब ए क्या हुआ? ए आ गया सर 15th लेफ्ट से. ए क्या हो गया? ए आ गया 15th लेफ्ट से. तो आपको राइट और लेफ्ट वाला टोटल निकालना है ना. टोटल का फॉर्मूला क्या है? राइट प्लस लेफ्ट -1. टोटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? राइट प्लस लेफ्ट -1. करेक्ट है. सो आपने इंटरचेंज वाली रैंक जरूर देखनी है. आपने इंटरचेंज वाली रैंक जरूर देखनी है. इंटरचेंज वाली रैंक क्या है? 15 लेफ्ट से. तो आप यहां पर 15 फिक्स कर दो. यहां पर आप क्या करो? 15 फिक्स कर दो. करेक्ट. अब आप ढूंढोगे क्वेश्चन में राइट कहां पे है. क्वेश्चन में राइट है बेटा यहां पर. आपने यहां लिख दिया 9, कर दिया -1. योर आंसर इज 23. स्ट्रेट अवे आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर ए पार्ट है. सिंपल. कुछ और करने, सोचने, समझने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट फॉलो द मेथड्स एंड क्रैक द क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स. Just follow the methods and crack the questions within seconds. I hope it's clear to everybody guys. पहले इंटरचेंज वाली रैंक डालनी है सवाल में, चाहे वो राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो. अगर राइट से है तो लेफ्ट ढूंढना है, और अगर लेफ्ट से हो तो राइट ढूंढना है. एंड बूम, आंसर विद इन लाइक सेकेंड्स में आ जाएगा. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? चलिए, आसान सवाल, ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए. आसान सवाल, ध्यान से कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए. ओके. सॉरी, कमान. बिल्कुल सही है सर. आपको क्या निकालना है? टोटल निकालना है. टोटल का फॉर्मूला क्या है? टॉप प्लस बॉटम -1. 9 प्लस 38 -1. 47 -1 इज 46. योर आंसर इज सी पार्ट. 100% पीपल आर करेक्ट. दैट्स वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ऐसे ही सवालों को, जितने ज़्यादा सवालों को करेंगे, जितने लोगों को मेरे टाइमिंग्स नहीं पता, नए जुड़े हैं, तो मैं अपने टाइमिंग्स बता देता हूँ. हर ट्यूसडे थर्सडे को दोपहर को 2 बजे क्लास होगी, और हर सैटरडे को दोपहर को 12 बजे सेशन होगा. आप इसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा. बैक टू बैक चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी. शॉर्ट्स के माध्यम से भी कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपको देते रहेंगे. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर नेक्स्ट. नितिन रैंक 18th इन अ क्लास ऑफ 49. व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट? कम ऑन गाइस.
Come on guys, come on, waiting. What Nitin rank 1849. What is the rank from the last? नंबर ऐसे देते हैं कि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए. ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया. सर 49 स्टूडेंट्स से आपको रैंक निकालनी है ना. रैंक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, टोटल, ओके, माइनस में रैंक गिवन, टोटल माइनस में रैंक गिवन प्लस 1. सो टोटल कितना है सर? टोटल है आपका 49. रैंक गिवन क्या है सर? 18 प्लस 1. 49 माइनस 18 प्लस 1. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं. बात समझ में आ गई ना सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? तो राइट आंसर इज यस, एब्सोल्युटली राइट. राइट आंसर इज सी पार्ट एंड 57%. ओके, 49 माइनस 18 प्लस 1, यानी कि 49 में से 17 माइनस करने हैं तो 32 आएगा. बिल्कुल सही आंसर इज सी पार्ट. करेक्ट होगी बात? माइनस का 18 प्लस 1 है ना. अगर किसी को नहीं आता, माइनस प्लस माइनस होते हैं, कमॉन, माइनस प्लस माइनस होते हैं, साइन बड़े वाले का आता है. सो 49 माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, 49 माइनस 17, आंसर इज 32. क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात गाइस? आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर और आगे देखते हैं. 20 women can do the work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio between the capacity of a man and a woman? बहुत ही बढ़िया सवाल. कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे. शाबाश. Come on guys, come on, waiting for your answers. शाबाश guys, brilliant, superb. कोशिश चलती रहनी चाहिए, आंसर्स आते रहेंगे. चलिए पोल चला रहे, देखते हैं कि सवाल कहाँ तक पहुँच पाते हैं. बहुत बढ़िया. चलिए गाइस, 20 वुमेन कैन डू द वर्क इन 16 days. सो 20 वुमेन कैन डू द वर्क इन 16 days. वहीं पर 16 men कैन डू द वर्क इन 15 days. 16 men कैन डू द वर्क इन 15 days. बिल्कुल सही है सर. दिस इज 320W है ना. 320W इज इक्वल टू 16 10s are 160, 16 10s are 160, 16 5s are 90, दैट इज इक्वल टू, कम ऑन गाइस, 16 into 15. एवरीवन बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शानदार. सबके आंसर सेम आ रहे हैं, सबके आंसर्स सेम आ रहे हैं. दैट्स वेरी वेरी गुड. दैट इज 240. बिल्कुल सही. 240M. 240M. अब आपने क्या बताना है गाइस? मैन एंड वुमेन की कैपेसिटी बतानी है. तो वुमेन जिसके सामने लिखा है ये इसकी कैपेसिटी है, मैन की कैपेसिटी ये है ना. मैन की कैपेसिटी ये है. सो 320 इज इक्वल टू 240. यहाँ से यहाँ खत्म. 8 4s are 32, 8 3s are 24. योर आंसर इज बी पार्ट एंड 100% पीपल आर करेक्ट. जिसके सामने जो लिखा होता है ना गाइस, वुमेन का वैल्यू 240 है और मैन का वैल्यू 320 है, और यही आपने मैन टू वुमेन बताना था सवाल के हिसाब से. आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 4:3. बिल्कुल सही गाइस. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं. चलिए एक और सवाल, बी पार्ट. हाँ जी. अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स
in which he included 3 boundaries and 8 sixes. What percentage of the total score did he make by running between the wickets? विकेटों के बीच भागकर उसने कितने रन बनाए हैं? विकेटों के बीच भागकर उसने कितने रन बनाए हैं? चलिए शाबाश, आंसर्स के लिए जाएंगे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे। चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि आंसर्स कहां तक पहुंचेंगे। ओके गाइस, चलिए देखो भैया 110 रन थे, है ना, 110 रन थे, 3 चौके मारे यानी कि 12 रन, बाउंड्रीज मतलब चौके, और 8 छक्के मारे, 8 सिक्सा 48, राइट। ये आपका कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 60, यानी कि 110 में से आपने 60 रन तो चौके छक्कों से बनाए, यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपने कितने रन की करी? 50 रन की करी, 50 रन की करी। इसने पूछा है बेटे परसेंटेज, इसने पूछा है व्हाट परसेंट, ओके व्हाट परसेंट आपका राइट आंसर था डी पार्ट। यही पेपर में गलती होती है, डी पार्ट देखो ए और बी को मिला हुआ है बेटा, ये तो रन्स है ना, आपको क्या निकालना है? आपको परसेंटेज निकालना है। सो 50 अपॉन में 110 इंटू में 100, योर आंसर इज 45, 5/11, आंसर इज डी पार्ट। गलत हो गया सर, सबका गलत हो गया, गलत हो गया सर, सबका गलत हो गया। आपने तो रन्स निकाल दिए, वो तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। आपने 50 जो निकाला था ना, आपने रन्स निकाले थे, उसने आपसे परसेंटेज पूछी है। फर्क होता है दोनों बातों में, दोनों बातों में फर्क होता है। 45, 5/11, आंसर इज डी पार्ट। सो ऐसे और सवाल आते रहेंगे, है ना, ऐसी और मेहनत होती रहेगी, तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ कराना बाकी है आपको इस बार। इस बार मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट? बताएंगे सर। 1 से 70 के बीच में, है ना, 1 से 70 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी इकाई अंक 1 या 9 है? जिसका इकाई अंक 1 या 9 है। कम ऑन, सिली मिस्टेक से 6 महीने खराब हो सकते हैं, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट अगले 10 से 12 दिन में आ जाएगा बच्चे, रिजल्ट अगले 10 से 12 दिन में आ जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट? कम ऑन, बोल चलाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है इसका। कम ऑन एवरीबॉडी, शाबाश। ओके भैया, नंबर कौन कौन से हो गए? एक हो गया 1, एक हो गया 9, एक हो गया 11, एक हो गया 19, एक हो गया 21, एक हो गया 29, एक हो गया 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61 एंड 69। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सर 14 नंबर आए, 14 नंबर आए। कितने में से? 70 में से। कितना परसेंटेज हो गया सर? ये हो गया सर आपका 20%, है ना। 20 into 10 दैट इज 20% इज द आंसर। आंसर इज दिस 64%। ये सारा आपके सामने है। देखो यहां पर भी 1 और 9 चाहिए था ना, यहां पर 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। 14 अपॉन में 70 इंटू में 100 दैट इज 20% इज द आंसर। करेक्ट हो गया। समझ में आ गई कहानी गाइज सभी बच्चों को अच्छे तरीके से?
दैट्स वेरी गुड। ये है सर आज का आपका लीडर बोर्ड। आज जीते हैं सौम्या कुमारी, नेहा कुमारी, अजय यादव, सचिन कश्यप, कीर्ति झा, अभिलाषा, कन कहाशान, प्रवीण, दीपशिखा अहिरवार एंड मेनी मोर। मेनी कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आज का जो सेशन था सर, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हुए। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इन सवालों को करने में मेरे साथ। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, जैसे कि 21 में ये दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द 10 डिजिट। 321 में दिस इज द यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, ये होती है यूनिट डिजिट इकाई अंक। चलिए, ये वाला नंबर, ये वाला क्वेश्चन है सर, ये होमवर्क का सवाल आपने करना है ना। ये होमवर्क का सवाल आपने करना है और मुझे बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर क्या था, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए सवाल, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा एक अगली वीडियो में, कुछ और नया, कुछ और बेहतरीन, कुछ और लाजवाब आपके सामने रखता रहूँगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।